नेक्स्ट टॉपिक जो है, आप लोगों को आवाज आ रही है सबको? जी मैम। जी, हम रफली एक जो है ना टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज द लिवर एंड किडनी। लिवर के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको है, किडनी का भी होगा डेफिनेटली। लिवर तो बहुत इम्पोर्टेंट है, हम मोस्टली कवर किया होता है जीआईटी के अंदर। इट्स द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। इसके 3 मेन फंक्शन होते हैं, प्रोडक्शन एक्सक्रीशन ऑफ बाइल, मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की, और फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। 3 मेन फंक्शन है इसके, ठीक है। लोकेशन कहाँ पे होती है इसकी, लिवर की, बताइए। अंडर कवर रिब्स, राइट रिब्स, हाइपोकॉन्ड्रियम। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, मगर कहाँ तक एक्सटेंड कर रहे हैं? 9th रिब तक। नहीं, एपिगेस्ट्री में भी तो आ रहा है, एपिगेस्ट्री में भी आ रहा है, देखिए एपिगेस्ट्रिक रीजन में भी आ रहा है। अम्म, 5th to 9th रिब तक और राइट साइड से लेफ्ट साइड तक। ऊपर देखें, इसको डायफ्राम कवर कर रहा है, ऊपर वाला सरफेस जो है वो डायफ्रामेटिक सरफेस है, आपको नजर आ रहा है। फिर स्टमक के साथ भी बोर्डर रिलेशन में भी है, और फिर इंफीरियर बॉर्डर जो है बड़ा शार्प होता है, वहाँ गॉल ब्लैडर हमें नजर आ रहा होता है, किडनी होती है। इन रिलेशन टू द लिवर हमारे पास क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, गॉल ब्लैडर भी है, पोस्टीरियरली जो है वो स्टमक है, फिर पार्ट ऑफ एसोफेगस है, इंफीरियर वेना केवा है, और किडनी आती है, राइट किडनी आती है, और स्पिरिटल ग्लैंड आएगा। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स इन रिलेशन टू द लिवर होंगे। और लिवर खुद एक बहुत जो है ना कवरिंग, उसका अपनी कवरिंग होती है, जो उसको कंप्लीटली इसको कैप्सूल क्लोज कर रहा है। कैप्सूल जो है अंदर सेप्टा भेज रहा होता है, और लिवर के अंदर जो है मेनली हमने 2 लोब पढ़े हैं हमेशा से। एक राइट लोब है जो बहुत बड़ा है, एक लेफ्ट लोब है जो छोटा सा होता है। तो एनाटॉमिकली हम कहते हैं कॉर्डेट लोब, और क्वाड्रेट लोब जो है दे आर पार्ट ऑफ दी राइट लोब, मगर जो फंक्शनली है दे आर पार्ट ऑफ द लेफ्ट लोब, ठीक है। एनाटॉमिकली क्वाड्रेट लोब जो होते हैं दे आर पार्ट ऑफ द राइट लोब, बट फंक्शनली जो है दे आर पार्ट ऑफ द लेफ्ट लोब। फंक्शनली क्यों कहते हैं? बिकॉज फंक्शनली जो है ना वो उसमें ना बेसिकली जो आर्टरीज होती है ना, वेन्स होती हैं लेफ्ट वाली, तो वही जो लेफ्ट लोब को सप्लाई करी होती हैं, वही कोऑर्डिनेट करती हैं। तो कहते हैं फंक्शनली जो है ना दे आर पार्ट ऑफ लेफ्ट लोब, मगर एनाटॉमिकली दे आर पार्ट ऑफ द राइट लोब, ठीक है। यू कैन अप्रिशिएट ओवर हियर कैसे इसको हम राइट और लेफ्ट में डिमार्केट करते हैं। फेल्सिफॉर्म लिगामेंट है, ये पेरिटोनियल फोल्ड होती है, डबल फोल्ड, जो एक्सटेंड करती है फ्रॉम द इंटीरियर सरफेस ऑफ द लिवर अप टू द इंटीरियर abdominal वॉल। तो वो फेल्सिफॉर्म लिगामेंट जो है वो बेसिकली वो डिवाइड करता है इसको राइट लोब में और लेफ्ट लोब में। राइट लोब बहुत बड़ा है, ये वाला, ये राइट लोब है इस साइड पे, और लेफ्ट लोब भी जो है ना वो लेफ्ट साइड पर है, ये ठीक है। ये हमें इंटीरियर सरफेस नजर आ रहा है। जो क्वाड्रेट होते हैं पोस्टीरियर नजर आते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन अप्रिशिएट कि ये दी पोर्टा हेपेटिस, ठीक है। पोर्टा हेपेटिस जो है उसको हम हाइलम ऑफ द लिवर भी कह सकते हैं। उधर पोर्टल आर्टरी की, हेपेटिक डक्ट की और पोर्टल आर्टरी की ब्रांचेस, और इस तरह से पोर्टल वेन की ट्रिब्यूटरीज, वो सारी यहाँ से जो है ना वो प्रेजेंट होती हैं विद इन द पोर्टा हेपेटिस, ठीक है। रिलेशंस मैंने आपको बता दिए पहले कि क्या उसकी इंपॉर्टेंट है रिलेशंस। जो इतना बड़ा लेबर होता है, बहुत हैवी वेट है, और ये एब्डोमेन में कैसे क्या चीज़ को उसको हैंग कर रही होती है, वो इंफीरियर वेना केवा होती है। अब सब तरफ में आपको पता है कि जो लिवर की ब्लड सप्लाई होती है वो कहाँ कहाँ से आती है? लिवर की ब्लड सप्लाई कहाँ से आएगी? लिवर की ब्लड सप्लाई जी कॉमन हेपेटिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी।
हेपेटिक आर्टरी से आएगी। हेपेटिक आर्टरी लेकर आएगी 30% ब्लड, और जो पोर्टल वेन है वो 70% ब्लड लेकर आएगी। जो 70% ब्लड है वो डिऑक्सीनेटेड ब्लड है, ठीक है। सारा जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह सारी जो अब्जॉर्ब हुई है सारी पोर्टल वेन से, पोर्टल वेन 70% ब्लड लेकर आएगी और 30% लेकर आएगी हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। अब ये सारा ये जो एरिया दिखाया हुआ है आपको, ये वाला दिस इज द पोर्टा हेपेटिस, इसको हाइलम कह रहे हैं हम, ठीक है। अब बाइल डक्ट तो यहाँ से अराइज करेगी ना, ठीक है। और वो जो अराइज कर रही है वो जो हेपेटिक डक्ट है बाइल डक्ट को मिलके बना के बेसिकली मेन जो बाइल डक्ट बनेगी वो सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट मिलके बाइल डक्ट बनाएगी। और बाइल डक्ट जो है सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में जाके ओपन करेगी एम्पल ऑफ वाटर पे, ठीक है। और ये तो उसका ये वाला कोर्स होगा, ठीक है। और जितनी बाइल बनेगी वो बाइल जो हेपेटिक जो थी डक्ट्स थी वो लेकर आएंगी, सिस्टिक डक्ट को ज्वाइन करेंगी, बाइल स्टोर होगी विद इन द गॉल ब्लैडर, ठीक है। और गॉल ब्लैडर जो है वो ये वाला एरिया जो है इंफीरियर आपको जो पोस्टीरियर सरफेस पे है नजर आ रहा है गॉल ब्लैडर ग्रीन कलर का। फिर हेपेटिक आर्टरी जो होती है वो बेसिकली ब्रांच है एओर्टा की, वहां से आती है हेपेटिक आर्टरी, सप्लाई करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे उसको लिवर को। और जो पोर्टल वेन होती है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? पोर्टल वेन इज फॉर्म बिहाइंड द पेनक्रियास, स्प्लेनिक वेन और स्पीरियोमेसेंटेरिक वेन ज्वाइन करती हैं एंड दे ज्वाइन टू फॉर्म द पोर्टल वेन। पोर्टल वेन जो है ना वो 70% ब्लड लेके आती है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपको नजर आ रहे हैं स्ट्रक्चर्स, यानी कि इसमें इसके अलावा लिम्फ नोड्स भी यहाँ पड़े होंगे, हेपेटिक लिम्फ नोड्स पड़े होंगे, ठीक है, लिम्फेटिक्स पड़ी होंगी इसके अलावा, और लूज टिश्यू पड़ा होगा। पोर्टा हेपेटिस में इसकी लोकेशन ऐसी होती है कि ऊपर पोर्टल वेन आ गई और बाइल डक्ट और हेपेटिक आर्टरी होंगी। और हेपेटिक आर्टरी की ब्रांचेस हैं जो कि बेसिकली वो लंग को सप्लाई करेगी। और जो पोर्टल वेन है बेसिकली वो जो होती है वो उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हो जाती हैं ब्लड लेके फ्रॉम द इंटेस्टाइन टुवर्ड्स द हेपेटिक साइनोसाइड्स, ठीक है। और हेपेटिक साइनोसाइड्स में से फिर जो है ना वहाँ से बनती हैं interlobular veins हैं। interlobular veins they join together to form the hepatic veins, और hepatic veins जो होती है ना वो they open up into and drain up into these inferior vena cava। फिर inferior vena cava ये सारा ब्लड लेके हार्ट में जाती है, थोड़ा सा लोअर पार्ट ऑफ बॉडी के सारा जो होता है, ठीक है। These are the all peritoneal ligaments। अगर आपको नजर आ रहा है ये falciform ligament के साथ जो है जो inferior जा रहा है inferior border पे, that is the ligamentum teres। अब ligamentum teres क्या represent करता है? median umbilical ligament remnant, embryological remnant, किस चीज का? median umbilical ligament, umbilical artery, median umbilical ligament, लेफ्ट umbilical vein को रेमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये इंफीरियर बॉर्डर पे नजर आएगा। सामने आपको फेल्सीफॉर्म लिगामेंट नजर आ रहा है। तो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट जो है वो यूं करके बाइफिकेट कर जाता है। जब बाइफिकेट करता है तो ये लेफ्ट और राइट कॉर्नर लिगामेंट्स बना देगा, ठीक है ना। तो ये कॉर्नर लिगामेंट्स जो है ना ये बेसिकली बेयर एरिया को कवर कर रहे होते हैं। दिस इज द कॉर्नर लिगामेंट, ठीक है। जो बाइफिकेशन हुई थी कॉर्नर लिगामेंट बना, और जब ये ट्रायंगुलर एरिया जहाँ पे ये एपेक्स बनती है यहाँ पे राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट होगा और लेफ्ट साइड पे देयर इज अ लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट, ठीक है। दिस इज द फेल्सीफॉर्म लिगामेंट जो वो बाइफिकेट कर गया। अब इसके दरमियान में जो इंफीरियर सुपीरियर और इंफीरियर कॉर्नर लिगामेंट है, दरमियान में दिस इज द बेयर एरिया ऑफ द लिवर, ठीक है, जहाँ पे कोई पेरिटोनियम नहीं होता। लिवर के ऊपर इस जगह पे कोई पेरिटोनियम नहीं होगा, ठीक है। उसको हम बेयर एरिया कहते हैं। वैसे बेयर एरिया और कौन कौन से होंगे? अगर हम इंफीरियर वेना केवा को भी हटाते हैं तो पीछे भी कोई पेरिटोनियम नहीं होगी, गॉल ब्लैडर को हटाते हैं तो पीछे भी कोई भी नहीं होगा। ये सारे एरियाज ये भी जो है ना ये बेयर एरियाज बनते हैं। मगर जो हम बाय नेम से बेयर एरिया कहते हैं वो हमारे कॉर्नर लिगामेंट के दरमियान में जो ट्रायंगुलर सा एरिया बनता है और जिसकी एपेक्स पे राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट होता है, और इसकी जो बाउंड्री बनती है अपर एंड लोअर कॉर्नर लिगामेंट बेसिकली व्हिच आर राइजिंग फ्रॉम द falciform ligament, ठीक है। सो ब्लड सप्लाई में क्या क्या हमारे पास है ये हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास
जो है ब्लड सप्लाई में हेपेटिक आर्टरी है और पोर्टल वेन है, और यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं साइनोसाइड्स, ठीक है। और दीज आर दी बेसिकली हेपेटिक वेन्स, इंटरलोबुलर वेन्स जॉइन टुगेदर। सेंट्रल वेन तो आपने नाम सुना होगा ना, कि हेपेटिक साइनोसाइड्स के बिल्कुल सेंटर में सेंट्रल वेन होती है, और सेंट्रल वेन जो है वो जॉइन करती जाती है, दे फॉर्म द इंटरलोबुलर वेन्स। इंटरलोबुलर वेन्स दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द हेपेटिक वेन्स। और हेपेटिक वेन्स होती हैं अपर पार्ट ऑफ द लिवर में, जो है ना, हेपेटिक वेन जो होती हैं बेसिकली मेन सपोर्ट होती हैं, जो इंफीरियर वेना केवा के अंदर जा रही होती हैं, तो वो हैंग करने में लिवर को, इतने बड़े हैवी लिवर को सपोर्ट देती हैं विद इन द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। और लोअर हाफ पे जो होता है वो बेसिकली फर्दर वो डिविजन्स करके, तो दे आर बेसिकली एंडिंग अप इनटू द इंफीरियर वेना केवा। लिम्फेटिक्स कहाँ जाएंगी? बेसिकली लिवर से, लिवर की जो बेर एरिया की जाती हैं, वो पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम में भी चली जाती हैं, बिकॉज वो बिल्कुल डायफ्राम के पास होता है बेर एरिया। तो जो पोर्टा पैटिस से जो है ना, दे गो टुवर्ड्स सिलिक लिम्फ नोड्स। नर्व सप्लाई में सिलिक प्लेक्सिस है, वेगस नर्व पैरासिम्पैथिक सप्लाई देती है, ठीक है। सिलिक प्लेक्सिस में दोनों आ जाती हैं, सिम्पैथिक भी और पैरासिम्पैथिक भी, ठीक है। इसमें लिवर में और कोई चीज आपको समझनी हो? ठीक है। फिर फर्दर सब जो हमारे लोब्स थे हमने देख लिए, राइट लोब है और लेफ्ट लोब है। राइट लोब और लेफ्ट लोब फर्दर जो है ना, वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है, लिवर सेगमेंट में। अब जो लिवर सेगमेंट्स हैं वो कैसे होंगे, कुछ आपको याद है कैसे होते हैं? कोई बताएगा? कुछ लोग तो चले गए हैं बीच में से लिवर को छोड़ के। 8 सेगमेंट्स होते हैं लिवर के। वैसे तो हमने लोब्स पढ़े थे, 4 लोब्स हैं, मगर सेगमेंट्स वो कहते हैं कि फर्दर जो है ना, वो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे लिवर फर्दर डिवाइडेड होता है। सर्जिकली सर्जन्स कहते हैं कि स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है। तो क्लासिफिकेशन पे उन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है, तो 8 सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। एंटीरियर पोस्टीरियर और लैटरल मीडियल जो है वो, लैटरल मीडियल जो होते हैं वो लेफ्ट साइड पे होते हैं। इंटीरियर पोस्टीरियर और सुपीरियर इंफीरियर जो है ना, दे आर ऑन दी राइट साइड, ठीक है। सर्जिकल सेक्शंस के लिए ये डिपेंडेंट यूनिट्स हैं। वो कहते हैं अगर हम एक पूरे सेगमेंट को निकाल देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रीग्रो कर जाता है, रीजनरेट कर जाता है, तो बाकी लिवर अपना फंक्शन करता रहता है। तो इसलिए ये सेगमेंट जो है ना, ये सर्जिकल डिसेक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं या डिजीज की लोकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा और बताइए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें लिवर में? मैम एक लिवर क्वेश्चन पूछना है। जी, मैम a pathologist wants to pass dye to the liver. He will reach through options है ligamentum hepaticum, ligamentum teres, ligamentum arteriosum, hepatoduodenal ligament. डाई पास करना है? Yes ma'am, to the liver. और क्या ऑप्शंस क्या बताएंगी है? Ligamentum hepaticum, ligamentum teres, ligamentum arteriosum, hepatoduodenal ligament. लिगामेंटम टीरीज जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो तो वो जो है उसमें रेमिनेंट किसके होते हैं? लिगामेंटम टीरीज में, और दूसरा आपने कौन सा बताया? Hepatoduodenal ligament हम्म, और इसके अलावा ligamentum hepaticum और ligamentum arteriosum. और इसमें ऑप्शन क्या दी हुई है? मैम ये 4 ऑप्शंस हैं, लिगामेंटम हेपाटिकम, लिगामेंटम करेक्ट ट्रीज। ऑप्शन कौन सी दी हुई है? मैम इन्होंने दिया हुआ लिगामेंटम ट्रीज का, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। लिगामेंटम टीरीज जो है वो तो डाई इंजेक्ट करने के लिए कह रहा है। मैम क्वेश्चन है, a pathologist wants to pass dye to the liver, he will reach through. डाई जी डाई रीच करने के लिए तो पोर्टल वेन को यूज करेगा। पोर्टल वेन की कम्युनिकेशन होती है लिगामेंटम टीरीज के साथ,
मगर वो तो होती है हम कहते हैं कि वो डायरेक्टली हेपेटिक वेन्स के साथ डायरेक्ट बाय डक्टस में जो वेनोसिस होता है उसको कम्युनिकेट करता है टू द इंफीरियर वेना केवा। मोस्ट प्रॉब्ली उसने यही सोचा होगा कि इस यही पाथवे यूज करेंगे। ये आपने कहाँ से देखा है एमसीक्यू? मैम ये पास्ट पेपर्स में आया था एक। पास्ट पेपर्स में से आपको सारे स्टूडेंट्स शेयर करते हैं? वैसे मैंने देखा नहीं है, ये पैथोलॉजी वाली में आया हुआ है पेपर में। मैम ये तो नहीं पता, ये तो ऐसे रैंडमली मैंने फेसबुक से ले लिया था। अच्छा, मैंने कभी देखा नहीं है ऐसे ये वाला। तो ये सेगमेंट्स हो गए, सेगमेंट जो है ना वो सर्जिकल डिसेक्शन के लिए यूज होंगे। उसके अलावा हेपेटिक स्पेसेस कौन कौन सी होती हैं इसके साथ? डायफ्राम और सुपीरियर सरफेस ऑफ जो लिवर है इस इधर जो होगी दैट इज दी सब डायफ्रामेटिक स्पेस, ठीक है ना। और जो सब फ्रेनिक स्पेसेस होती हैं वो कौन सी होंगी? सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट से जो कम्युनिकेट करती हैं वो वाली जो स्पेसेस होती हैं लिवर के नीचे, और सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट को जो कम्युनिकेट जिसे करता है लिवर, ठीक है ना, राइट साइड पे। और एक मॉरिसन्स पाउच होता है, वो क्या होता है? बताइए मॉरिसन्स पाउच क्या होता है? मैम आप बता दें। पोस्टीरियर रिलेशंस में हमने किडनी देखी है ना, यहाँ पर हमने कहा था पोस्टीरियर रिलेशंस में किडनी होती है। यहाँ पे आके ना यहाँ पे किडनी के साथ इंप्रेशन बनता है इसका, तो यहाँ पे जो है ना वो पाउच बनता है, स्पेस बनती है बिटवीन द लिवर एंड द किडनी, तो उसको हम मॉरिसन्स पाउच कहते हैं। और ये यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से यहाँ फ्लूइड एक्यूमुलेट काफी हो जाता है। जो डिजीज जितनी कंडीशंस होंगी ना, मॉरिसन्स पाउच के अंदर जो है ना वो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, जो भी लिवर के साथ एसोसिएटेड फ्लूइड एक्यूमुलेशन होती है। लिवर डिजीजेस में से इम्पोर्टेंट जो होती हैं वो सिरोसिस है, ठीक है। और सिरोसिस में जो है वो क्या होता है? सिरोसिस में क्या होता है? Ma'am, fibrosis develops within the फाइब्रोसिस जो perineum. होता है, देखें जो पेरीपोर्टल स्पेस है, जिसे हम कहते हैं पेरिसाइनोसाइटल स्पेस होती है एक, जो लिवर और हेपेटोसाइट्स के साइनोसाइट्स के दरमियान में स्पेस होती है। बेसिकली वहाँ पे I2 सेल्स वगैरह पड़े होते हैं जिसमें फैट स्टोर होती है, और जब ये विटामिन के की प्रोडक्शन हो रही होती है तो उसमें जो है ना ये फैट वो यूज करता है लिवर अपने उसमें। तो वो जब ये ज्यादा फैट स्टोरेज हो जाएगी इसके अंदर, तो फिर जो ये वाले सेल्स हैं जो I2 सेल्स हैं दे बिकम मायोफाइब्रोब्लास्ट। तो मायोफाइब्रोब्लास्ट जो है दे स्टार्ट लेइंग द कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स। तो वो पेरिसाइनोसाइटल स्पेस में जब बहुत ज्यादा कोलेजन फाइबर्स हो जाते हैं तो दैट लीड्स टू द फाइब्रस टिश्यू, दैट कॉजेज द सिरोसिस ऑफ द लिवर, ठीक है ना। ट्रॉमा होता है, उसके बाद परसिस्टेंट लिवर इंजरी है, that leads to fibrosis and that leads to cirrhosis of the liver, और लिवर जो है वो shrunk कर जाता है, फाइब्रोस हो जाता है, तो that leads to increase portal hypertension। और हमें पता है कि जो पोर्टो वीनस एनास्टोमोसिस है वो कहाँ कहाँ पे होते हैं? पोर्टल वेन जो है वो पोर्टल्स जितनी वेन की ट्रिब्यूटरीज है ना बेसिकली, वो कौन कौन सी हैं पोर्टल वेन की ट्रिब्यूटरीज? सुपीरियर मेसेंटेरिक हो गई, इंफीरियर मेसेंटेरिक हो गई, ठीक है, पेरियम्बलाइकल वेन्स हो गई, और उसके बाद जो है ना वो जो है गैस्ट्रिक वेन्स हो गई, ठीक है, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन भी इसकी ट्रिब्यूटरी में आएगी। तो अब ये जो वेन्स हैं जो कि ट्रिब्यूटरीज हैं पोर्टल वेन की, जब ये सिस्टेमिक वेन से जहाँ पर जाके एनास्टोमोस करती हैं, इस समय एसोफेगस पे कहते हैं कि जो एसोफेजियल वेन्स हैं वो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन की ट्रिब्यूटरी से जो है ना वो एनास्टोमोस करती हैं द लोअर पार्ट ऑफ द एसोफेगस पे, तो इसको हम पोर्टो सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस कहते हैं।
जब बैक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, कोई डिजीज हो जाएगी, तो ये पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस इंगॉज कर जाते हैं। जब इंगॉज करते हैं तो फिर इसको हम कहते हैं एसोफेजियल वेरिसेस, ठीक है। और इसी तरह से अगर ये वाली जो अम्बिलिकल वेन्स हैं दे बिकम इंगॉज, तो उसको हम कैपेट मेडुसी कहते हैं। ठीक, इसी तरह से कुछ वेन्स हैं जो कि बेसिकली जो सुपीरियर मिडिल लेटरल वेन है, जिस ट्रिब्यूटरी ऑफ दी पोर्टल वेन, और वो जाके एनल कैनाल पे कम्युनिकेट करती है विद इंटरनल आइलिक की ब्रांचेस के साथ। तो वहां पे जब ये इंगॉज होते हैं तो ये फिर जो है ना डेट लीड्स टू दी हेमरॉइड्स, ठीक है ना। तो ये इसको हम कहते हैं, ये बैक प्रेशर की वजह से ना ये सारे जो एनास्टोमोसिस खुल जाते हैं, ये इंगॉज हो जाते हैं। जब इंगॉज होते हैं तो दे कैन इनिशियली तो वो पेनफुल होते हैं, उसके बाद दे लीड टू दे कैन बी रप्चर्ड, और फिर वो डेट लीड टू ब्लीडिंग, ठीक है ना। हाउस पे जो एसोफेजियल वेरिसेस हैं तो वो फिर वॉमिट होती है ब्लड की बिकॉज ऑफ द इंगॉजमेंट ऑफ द पोर्टोस्टमक एनास्टोमोसिस। तो ये पोर्टोस्टमक एनास्टोमोसिस जो है, ये पोर्टल वेन का जो कॉन्सेप्ट था वो आपने पढ़ा होगा कि एक सेट ऑफ कैपिलरीज है, फिर सेकंड सेट ऑफ कैपिलरीज है, दरमियान में एक मेन वेन आती है जो दोनों को कनेक्ट करती है, और फिर इवेंचुअली जो अगली वाली कैपिलरी प्लेक्सस है वो भी एक वेन में ड्रेन करते हैं, ठीक है। पोर्टल वेन की ट्रिब्यूटरीज थी जो कि बेसिकली कैपिलरीज थी जो कि वहां से आई, इंटेस्टाइन से आई, दे ड्रेन अप इनटू द पोर्टल वेन। पोर्टल वेन गई लिवर में जाके साइनोसाइड जिस पे कैपिलरीज होती हैं ब्रेकअप किया, वहां से फिर दोबारा वो इंफीरियर वेन का में चला गया। तो टू सेट ऑफ कैपिलरीज इन्वॉल्व होती हैं दो वेन्स को जोड़ने के लिए, इसको हम पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं। तो नॉर्मली जो पोर्टल सर्कुलेशन है वो वीनस ही होती है, मगर कैपिलरी भी हो, आर्टरियल भी हो सकती है, जिसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में है या फिर किडनी में है, ग्लोमेरुलस के अंदर। तो उसमें टू सेट ऑफ कैपिलरीज जो होती हैं वो आर्टरियल होती हैं, ठीक है। एनीथिंग इसके लिए कोई चीज आपको समझनी हो? अगर कोई इसमें आपने वो पूछना है, सोलॉजी का पॉइंट से पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मैम इसमें जो जोन्स होते हैं हिस्टोलॉजी में, जोन 1 2 3, जी मैम उनकी क्या इम्पोर्टेंस? हेपेटिक एसिनस के लिहाज से उसको हम हेपेटिक एसिनस कहते हैं। मैं वो आपको फोटो खोल के दिखाती हूँ। हेपेटिक एसिनस जो है ना वो बेसिकली हम कहते हैं सेंट्रल वेन को सेंटर में रख के और पेरिफेरी से आप जोन्स को डिवाइड करते हैं। जो सबसे करीब होगा पोर्टल एरिया, पोर्टल कैनाल करीब, वो जोन 1 होता है, और जो सेंट्रल वेन के पास होता है वो उसको हम जोन 3 कहते हैं, और दोनों के बीच में जो होता है वो जोन 2 होता है, ठीक है। तो अब जोन 1 जो होगा वो पोर्टल कैनाल के पास होगा। पोर्टल कैनाल क्या होते हैं बेसिकली, इसमें हेपेटिक आर्टरी है, पोर्टल वेन की ट्रिब्यूटरी है, और एक हमारे पास वो है डक्ट है, पोर्टल डक्ट, हेपेटिक डक्ट है, डक्ट्यूल है। तो ये वहां पे जो भी ब्लड आएगा फ्रेश जो आ रहा है वो हेपेटिक जोन को पहले वाले को मिलेगा, तो वहां पे ऑक्सीजन लेवल ज्यादा बेहतर होगा। जैसे से हम सेंट्रल वेन के पास आएंगे हेपेटिक जोन 3 के पास, तो वहां जाके जो है ना वो हमारे पास जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड ज्यादा होगा और वो पूर्ली ऑक्सीनेटेड एरिया हो जाएगा। तो टॉक्सिन जो है ना वो अफेक्ट करेंगे पेरिफेरी वाले को, ठीक है। तो और जो है ना वो इसी तरह से जो है ना वो जो जो जोन 3 है उस पर टॉक्सिन सबसे लेट पहुंचते हैं, तो जोन 3 थोड़ा बच जाता है, अगर जो पेरिफेरल एरिया होता है वो ज्यादा अफेक्ट हो जाता है इसके साथ। मैम ये वेनस ड्रेनेज जरा एक दफा दोबारा बता दें। मेरी समझ में क्या पूछना है? मैम इसकी मतलब काफी सारी दिखाई रही हैं, तो मतलब किस एरिया को कौन सी वेन ड्रेन करेगी? मतलब मुख्तलिफ एरियाज जो हैं लिवर के वो मुख्तलिफ वेन से ड्रेन होंगे? नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो है ना वो स्लाइड खोलना चाह रही थी। देखिए लिवर की जो स्ट्रक्चर है ना उसके अंदर जो आप को कॉन्सेप्ट है वो मैं तस्वीर खोलना चाहती हूँ, मुझे मिल नहीं रही है इस वक्त, मगर ये देखिए कि आपको आइडिया है कि हेपेटोसाइट्स जो हेपेटिक लोब्यूल होता है वो हेक्सागोनल होता है, ये तो आइडिया है ना आपको? यस मैम।
जो एक हम कहते हैं कि जो है ना, जो 2 लोब तो बड़े बता दिया हमने, फिर हमने 4 लोब भी बता दिए, क्वाड्रेट बता दिया, फिर हमने कहा राइट लोब है, लेफ्ट लोब है। हर लोब के अंदर ना लिवर जो है फर्दर स्मॉल लोब्यूल्स में, हर ग्लैंड की तरह स्मॉल लोब्यूल्स में लिवर डिवाइडेड होता है। अब उनके अंदर जो लोब्यूल्स हैं, लोब्यूल्स के अंदर जो है ना वो बहुत सारे जो है ना वो ये स्मॉल जो लोब्यूल्स हैं, बेसिकली ये हेक्सागोनल शेप के होते हैं। तो जब हेक्सागोनल यूं करके बनता है, तो हर हेक्सागोनल के कोना है जो है ना, वहां पे एक पोर्टल केनाल पड़ा होता है। उस पोर्टल केनाल के अंदर क्या क्या चीजें होंगी? 3 चीजें होंगी। पोर्टल वेन होगी, की ट्रिब्यूटरी होगी, हेपेटिक आर्टरी की आर्ट्रियोल होगा, और एक डक्ट्यूल होगा। ठीक है, डक्ट्यूल तो बेसिकली बन रहा होता है ये हेपेटोसाइट्स के अंदर से, ठीक है ना, हेपेटिक लोब्यूल के अंदर से। तो ये एक एनाटॉमिकल लोब है हमारे जो ह्यूमन बींग्स में होता है ना, ह्यूमन बींग्स में ये बेसिकली इसकी कोई डिमार्केशन नहीं होती। कोई और एनिमल सपोजिंग पिग में कहते हैं जी कि सेप्टा है जो हेपेटिक लोब्यूल को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डिफरेंशिएट करता है कि ये एक हेपेटिक लोब्यूल है, ये एक हेपेटिक लोब्यूल है। मगर वहां पे और जगहों पे हेपेटिक लोब्यूल को ह्यूमन बींग्स में जो है ना सेप्टा डिवाइड नहीं करता, टिश्यू डिवाइड नहीं कर रहा होता। तो ये इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और जो है फिर ये तो हो गया एक पोर्टल लोब्यूल। अब पोर्टल लोब्यूल के अंदर जो है ना वो साइनोसाइड्स हैं बहुत सारी, ठीक है ना। वो साइनोसाइड्स जो होती हैं वो बेसिकली क्या है कि वो साइनोसाइड्स पेटोसाइड्स के अंदर रन कर रही होती हैं। तो ये जब ये पोर्टल ट्राइड्स जो पोर्टल कैनाल्स हैं, इनके अंदर ब्लड आएगा, डिएस्टिनेटेड ब्लड जो है वो पोर्टल वेन की ट्रिब्यूटरीज लाएंगी, हेपेटिक आर्टरी जो है ना वो बेसिकली लेकर आती है फ्रेश ब्लड। तो ये दोनों ब्लड मिक्स होकर साइनोसाइड्स के अंदर आ जाते हैं। तो ये मूव करते हैं फ्रॉम द पेरिफेरी टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द हेपेटिक लोब्यूल। तो जो हेपेटिक लोब्यूल का मिडल होता है वहां पे सेंट्रल वेन पड़ी होती है। तो ब्लड सब जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और हाईली वेस्कुलर होता है ये ऑर्गन, इसलिए इसकी हीलिंग भी बहुत ज्यादा होती है कॉमन, मतलब बड़ी इजीली हो जाती है हीलिंग। इसमें हीलिंग का इफेक्ट नहीं होता बिल्कुल भी, हीलिंग इफेक्ट होती हो और किसी तरह से ना वो हर एरिया को एम्पल जो है ना ब्लड सप्लाई होती है, दोनों ब्लड मिल रहा होता है दोनों तरह का। अब न्यूट्रिएंट्स जब आएंगे तो पेट्रोसाइट्स इसको मेटाप्लाज्म में मेटाब्लाइट क्लियर करेंगे, न्यूट्रिएंट्स के अंदर टॉक्सिन भी आ जाएंगे, उनको भी क्लियर करेंगे। हम जो ड्रग इनटेक होती है हमारी, जो दवाइयाँ खाते हैं हम, जो इंटेस्टाइन में जाती हैं एब्जॉर्ब होती हैं, वो सारी की सारी लिवर में जाएंगी। इसी तरह से जो मेटाबॉलिज्म्स हैं प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट्स के, वो सारी चीजें न्यूट्रिएंट्स हैं वो जितनी भी एब्जॉर्ब होती हैं वो लिवर में आती हैं और लिवर वहां जाके उसकी ब्रेक डाउन करता है। तो पेट्रोसाइट्स का फंक्शन बहुत ज्यादा होता है, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, ग्लूकोज फॉर्मेशन में। अब देखें जो हेपेटोसाइट्स हैं वो बायन्यूक्लियेटेड होते हैं, उसके अंदर एक के बजाय दो न्यूक्लियाई भी होता है, ठीक है। और हेपेटोसाइट्स के जो सर्फेसिस हैं वो साइनोसाइड की तरफ पर्कुलेट कर रहे होते हैं, वहां पे इनकी थोड़े से ना माइक्रोविलाई टाइप होते हैं जो कि वहां पे ये अपने जो है ना पर्कुलेट करते हैं ब्लड जो साइनोसाइड के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है। और हेपेटोसाइट्स के दरमियान में जो है ना वो बाइल डक्ट्यूल्स बनती हैं और मूव करती हैं टुवर्ड्स द पेरिफेरी, यानी कि ये ऑपोजिट मूव करती हैं। और जो आर्टरी और वेन है वो उनसे जो ब्लड आ रहा होता है वो टुवर्ड्स सेंट्रल वेन जा रहा होता है, ठीक है। मैम जी जी, हम वेन्यूल्स को सेंट्रल वेन कह रहे हैं। अजीब है न्यूज को, साइनोसाइड्स क्या थे? हमने कैपिलरीज जब पढ़ी थी हमने कहा था ना कि साइनोसाइड्स इरेगुलर कैपिलरीज होती हैं, वो हेपेटोसाइट्स के बीच में पड़ी होती हैं।
अब आपको ये नजर आ रहा है डायग्राम? ये देखें, ये है हेपेटिक लोब्यूल, जो हमें एनाटॉमिकल लोब्यूल बोला था। इसके अंदर ये सेंट्रल वेन है, ठीक है, और ये हेपेटोसाइट्स हैं। ये जो रोज दिखाई हुई ना, इसने यूं कहा कि ये हेपेटोसाइट्स हैं सारे के सारे, ये वाले, ये सारे हेपेटोसाइट्स हैं, ठीक है। ये प्लेट्स की फॉर्म में पड़े होते हैं, एक या दो सेल्स। ये भी क्वेश्चन आते हैं कि जो प्लेट्स बनती है हेपेटोसाइट्स की, ये 1 to 2 सेल थिक होती हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको जो ये स्किन कलर नजर आ रहे हैं, सारे हेपेटोसाइट्स हैं। बीच में जो है वो साइनोसाइट्स हैं, ठीक है ना। ये जो ग्रीन है, ये बाइल डक्ट्यूल्स हैं, ये यहाँ से बनी है और यहाँ पे आके ये पोर्टल एरियाज हैं। ये जो कोने नजर आ रहे हैं आपको, ये सारे पोर्टल एरियाज हैं, ठीक है ना। तो ये एक एनाटॉमिकल यूनिट है जिसको हम हेपेटिक लोब्यूल कहते हैं। इसमें ये साइनोसाइड्स नजर आ रहे हैं आपको, ये वाले। अब इस साइनोसाइड के अंदर ना पोर करेगी एक पोर्टल वेन और आर्टरी, दोनों ब्लड पोर करेंगी और टुवर्ड्स मूव करेगी टुवर्ड्स सेंट्रल वेन। बेसिकली ये पहले सेंट्रल वेन नहीं होती, ये पेरिलोबुलर वेन होती हैं। पेरिलोबुलर वेन्स ज्वाइन करती हैं जो है ना टू फॉर्म दी हेपेटिक वेन्स, और हेपेटिक वेन्स जो है ना वो बेसिकली जो है ना वो ड्रेन करती हैं इनटू दी इंफीरियर वेना केवा। तो ये जो वेन आपको नजर आ रही है सेंटर में, सेंट्रल वेन जो होती है, ये बेसिकली ये भी वेन्यूल है, ठीक है। ये समझा गया कॉन्सेप्ट आपको? ठीक है, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मैम, समझ आ गए। ये समझ आ गया ना आपको? तो जो आपने जोन्स बोले थे, जोन में जो पूछा था, जोन में जो ये वाला जोन होगा, ये जोन 1 होगा, ये दरमियान में जोन 2 होगा, और जो सेंट्रल वेन के पास है ये जोन 3 होगा। तो आप खुद देख लें कि जितना ब्लड के नजदीक वाला जोन होगा वो हाईली ऑक्सीडेटेड ब्लड जाएगा। हाँ, इसमें जो है ना वो टॉक्सिन सबसे पहले पहुंचेंगे। तो ये तीनों जोन्स में, इसलिए जोन्स में डिवाइड किया होता है कि पैथोलॉजिस्ट कहते हैं तीनों जोन के जो हेपेटोसाइट्स हैं ना, उनकी जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट है। और दूसरी बात है कि आप ये याद रखिए कि जो ये बाइल डक्ट्यूल्स बनती हैं, बाइल डक्ट्यूल की लाइनिंग कोई नहीं होती है। अगर आप गौर करेंगे तो ये बाइल डक्ट्यूल की लाइनिंग कोई भी नहीं होती है, इनको हेपेटोसाइट्स की वॉल्स लाइन कर रही होती है। यहाँ पे कोई लाइनिंग नहीं, जैसे ये पेरिफेरी में पहुंचेंगे यहाँ पे फिर सिंपल कोबाइडल एपिथेलियम इनको लाइन करता है। यहाँ पे कोई भी नहीं होती लाइनिंग। ये हेपेटोसाइट्स की जो एडजेसेंट हेपेटोसाइट्स हैं उनके दरमियान में ये छोटे उनके पूरा हेपेटोसाइट्स आपस में टाइट जंक्शन से जुड़ा होता है, जो एडजेसेंट होता है, दरमियान में सुराख बच जाता है। वो सुराख जो होता है इसको हम बाइल डक्ट्यूल कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं किडनीज पे, उनके टाइम हमारा थोड़ा सा रह गया है। अब किडनीज हमने कवर करनी। किडनीज जो है वो रेट्रोपेरिटोनियली होती है, बिहाइंड द पेरिटोनियम, ठीक है। एंड द abdomen either side of the vertebral column पे they extend from T12 to L3। तो राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है बिकॉज मैंने देखा था कि लिवर ऊपर होता है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ होती है ऑलमोस्ट ईच किडनी की 3 वर्टिब्रा की लेंथ होती है। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है इमीडिएटली ऊपर पड़ा होता है इसके किडनी के ऊपर। T12 से L3 तक है। अच्छा, जो रीनल फेशिया है वो इम्पोर्टेंट होते हैं बहुत, ठीक है ना। इसमें फेशिया फैट की अगर हम डीप डिस्ट्रीब्यूशन जाते हैं, सबसे पहले रीनल कैप्सूल आता है। बहुत टफ फाइब्रस कैप्सूल है, वो सिर्फ किडनी को ही इंक्लोज करेगा और जो पेल्विस पे जाके जो है ना वो मर्ज हो जाएगा। उसके बाद सेकंड लेयर आती है पेरिडोनल फैट की, ठीक है। इसमें कलेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट होती है। और फिर उसके बाद जो जिरोटस फेशिया हम कहते हैं पेरिटोनियल फेशिया, वो किडनी और जो है ना पेरिटोनियल ग्लैंड दोनों को इंक्लोज करता है। और सबसे आउटसाइड जो है वी हैव गॉट द पेरिटोनियल फैट। ये मोस्टली थिकन होती है ऑन द पोस्टरलैटरल एस्पेक्ट ऑफ द किडनी, ठीक है। अब जो रीनल फेशिया है वो पहले भी कॉन्सेप्ट था कि भी लैटरली भी पोस्टीरियरली भी वो कंटिन्यूस होता है। किसके साथ कंटिन्यूस होगा? पोस्टीरियरली इंफीरियर वेना केवा।
किसे? नहीं नहीं नहीं, इंफीरियर वेन के पास नहीं। रीनल फेशिया अब किडनी के बिल्कुल पीछे जो है ना वो सॉस और क्वाड्रिस लंबोरम पड़े होते हैं, तो जो उसका फेशिया होता है वो उस सब भी मर्ज करता है, ठीक है। सुपीरियरली जो है ना फेशिया जो एक्सटेंड कर रहे होते हैं टुवर्ड्स द डायफ्राम, वो उनके साथ भी मर्ज कर रहा होता है, जो रीनल फेशिया होता है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग किडनी, उसमें क्या है कि वो डीप टू सुपरफिशियल अगर हम जाते हैं, सबसे पहले कैप्सूल आएगा, वो टफ फाइबर्स कैप्सूल है, फिर पेरिनील फैट आएगी, ठीक है, कलेक्शन ऑफ एक्स्ट्रापेरिनील फैट है, वो भी पूरी कैप्सूल की तरह सराउंड कर रही होती है। फिर उसका रीनल फेशिया आता है, रीनल फेशिया एनक्लोज करता है किडनी को, सुपररेनल ग्लैंड को, ठीक है। एंड आउटसाइड जो है दैट इज दी पेरिनील फैट, ये बेसिकली जो सबसे जो सपोर्ट कर रही होती है, कुशनिंग कर रही होती है किडनी के लिए, इस तरह से अरेंज होती है। तो ये देखें यहाँ पे येलो में इसने किडनी दिखाई हुई है, ठीक है। इसके बिल्कुल इमीडिएटली जो है ब्लू कलर का जो है रीनल फेशिया है, रीनल कैप्सूल है, then is the perineal fat, and then is the perineal fat, outside is the perineal fat over here। ये जो रेड में दिखाया हुआ है ये रीनल फेशिया है सारा, देखिए सराउंडिंग के साथ इंटीरियरली पोस्टीरियरली भी ये मर्ज करता है। आउटर कॉर्टेक्स होती है, इन्हें मेडुला होती है, और मेडुला के अंदर भी ट्रायंगल एरियाज होते हैं, इनको रीनल पिरामिड्स कहते हैं, और जहाँ पे रीनल पिरामिड की एपेक्स बनती है उसको हम पेपला कहते हैं, ठीक है ना। और ये पेपला के ऊपर जो है माइनर कैलिसेस होती हैं एंड विच कलेक्ट यूरिन फ्रॉम द पिरामिड, और बहुत सारे माइनर कैलिसेस ज्वाइन करते हैं टू फॉर्म द मेजर कैलिसेस। और मेजर कैलिसेस जो है दे आर बेसिकली दे ज्वाइन टू फॉर्म द रीनल पेल्विस। ये फनल शेप स्ट्रक्चर होता है रीनल पेल्विस से, जो है ना वो यूरेटर अराइज करता है, जो ओपन अप होता है इनटू दी ब्लैडर, ठीक है। इसमें रीनल वेसल्स जो होती हैं और यूरेटर जो है एंटर एग्जिट करते हैं किडनी, ये रीनल हाइलम होता है, दिस इज द रीनल हाइलम, ये वाली जगह जो है। आउटर इज द कॉर्टेक्स, और जो ये ट्रायंगल एरिया वाला जो एरिया होता है जैसे द मेडुला, मेडुला में रीनल पिरामिड्स हैं, इनकी कन्वेक्सिटी जो होती है टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स होती है, और पॉइंटिंग जो ये एरिया है दैट इज टुवर्ड्स द रीनल पेल्विस, ठीक है। और ये रीनल पेल्विस पे माइनर कैलिसेस होते हैं, माइनर कैलिसेस ज्वाइन करके बनाते हैं मेजर कैलिसेस, और मेजर कैलिसेस ज्वाइन करके बनाते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस जो है ना बेसिकली इट फॉर्म्स द यूरेटर। रीनल पेल्विस का और यूरेटर का दोनों का ट्रांजिशन एपिथेलियम होता है। रिलेशंस लेफ्ट साइड पे जो है इंटीरियरली ये थोड़ा सा हुआ हुआ है, इधर चला गया हुआ है, मगर बेसिकली ये डी रिलेशंस हैं और ये सारे पोस्टीरियर रिलेशंस हैं। लेफ्ट और राइट के ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं कि लेफ्ट साइड पे किडनी के इंटीरियरली क्या है, पोस्टीरियरली क्या है। अब दोनों साइडों पे आप याद रखें कि दोनों साइडों पे इंटीरियरली जो है ना वो सुपररेनल ग्लैंड होंगे, ठीक है, और फ्लेक्चर्स होंगे। तो फ्लेक्चर्स जो है लेफ्ट साइड पे लेफ्ट कोले फ्लेक्चर होगा, राइट साइड पे राइट कोले फ्लेक्चर होगा। अब जो लेफ्ट साइड पे डेफिनेटली स्प्लीन भी है, आपको लोकेशन से आप याद रखें, और स्टमक भी है, और पेनक्रियास भी है, ठीक है, और जिजुनम की कॉइल्स भी आती हैं। और राइट साइड पे क्या होता है कि राइट कोले फ्लेक्चर रहेगा, ड्यूडेनम आ जाएगी, और उनके सी शेप ड्यूडेनम के बिल्कुल साथ जो है ना वो राइट किडनी पड़ी होती है, और लिवर हमने पढ़ा था सुपररेनल ग्लैंड। अब पीछे जो है ना दोनों साइडों पे राइट लेफ्ट दोनों साइडों पे डायफ्राम होगा, मगर लेफ्ट साइड पे क्योंकि थोड़ी सी ऊपर होती है किडनी तो 11th 12th रिब्स होंगी, राइट साइड पे थोड़ी नीचे होगी तो 12th रिब्स होंगी। पीछे सॉस मेजर क्वाड्रिस लंबोरम होगा, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस होगा, ठीक है। और नर्व्स कौन कौन से दोनों साइडों पे आएंगी, सब कॉस्टल नर्व, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो हमें याद रखने हैं इंटीरियर पोस्टीरियर के कैसे होंगे। ठीक है, सर्जिकल सेस के लिए वो एक एवेस्कुलर प्लेन ऑफ द किडनी को डिफाइन करते हैं, लाइन ऑफ ब्रोडल कहते हैं। इट्स अ मेजरिंग लाइन व्हिच अलोंग द लेटरल एंड स्लाइटली पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द किडनी, ठीक है। और ये सेगमेंट्स को डिलीट करती है which is supplied by the interior posterior divisions of the arteries. Renal arteries जो हैं they are anatomical end arteries. There is no communication between vessels. ये crucial importance है because trauma obstruction की होती है अगर एक arterial branch की, तो that leads to ischemia और necrosis of renal parenchyma. ठीक है, अभी हम डायग्राम देखते हैं इसका अगर इसमें है।
अच्छा, रीनल आर्टरी की जो ब्रांचेस होती हैं, अब डेफिनेटली रीनल आर्टरी जब एंटर की हाइलम में तो इट गिव्स ऑफ द सेगमेंटल ब्रांचेस, ठीक है। और ई सेगमेंटल आर्टरी जो होती है वो अब रीनल आर्टरी जब एंटर की हाइलम में, रीनल आर्टरी जो है एओर्टा की ब्रांचेस हैं, राइट और लेफ्ट रीनल आर्टरीज हैं, और उससे जब राइज की, यहाँ राइज करने के बाद इट गिव्स ऑफ द सेगमेंटल ब्रांचेस बिकॉज डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए जानी है। सेगमेंट की जो ब्रांचेस होती हैं दे डिवाइड इनटू इंटरलोबार आर्टरीज, लोब्स को सप्लाई करती हैं, ठीक है। इंटरलोबार आर्टरीज फिर डिवाइड करके दे बेसिकली दे आर लोबार आर्टरीज होती हैं वो पिरामिड्स के दोनों साइड्स पे होती हैं, ठीक है ना। अब फर्दर जो भी डिवाइड करती हैं इंटरलोबार आर्टरीज, दे गिव ऑफ द आर्कुएट आर्टरीज। आर्कुएट आर्टरीज होती हैं वो कर्व करती हैं पिरामिड्स के ऊपर से ना, वो कर्व कारी होती हैं, ठीक है। और आर्कुएट आर्टरीज से राइज करती हैं इंटरलोबुलर आर्टरीज। इंटरलोबुलर आर्टरीज होती हैं ये दे पास थ्रू टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स, अब एटलीस्ट वन लास्ट टाइम डिवाइड करती हैं, दे फॉर्म द आफ्रन आर्टरीओल्स। आफ्रन आर्टरीओल्स दे बेसिकली दे फॉर्म अ कैपिलरी नेटवर्क जिसको हम कहते हैं इफ्रन आर्टरीओल्स। ने इफ्रन आर्टरीओल्स बेसिकली जो है ना वो पेरी कैपिलरी नेटवर्क बनाती हैं, और वहां से जो है ना वो ऑपोजिट साइड पे जो है ना वो वीनस वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि पैराट्यूबुलर नेटवर्क नेटवर्क जो होगा कैसे होगा, इसकी ब्लड सप्लाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। रीनल आर्टरी से सेगमेंटल ब्रांचेस आएंगी, ठीक है। सेगमेंटल ब्रांचेस से जो है ना वो इंटरलोबार ब्रांचेस आएंगी। इंटरलोबार ब्रांचेस दे गिव ऑफ द आर्कुएट ब्रांचेस, जो आर्कुएट करती हैं, आर्च सी बनाती हैं पिरामिड्स की बेस के ऊपर। वहां से इंटरलोबुलर ब्रांचेस निकलेंगी। इंटरलोबुलर ब्रांचेस बेसिकली कॉर्टेक्स में चली जाती हैं, वहां पर जाके डिवाइड करने के बाद दे गिव ऑफ द स्मॉल आर्टरियोस, इनको हम कहते हैं आफ्रन आर्टरियोल्स। आफ्रन आर्टरियोल्स बेसिकली ग्लोमेरुलस के अंदर होते हैं, और वो फिर दोबारा डिवाइड करके दे फॉर्म द इफ्रन आर्टरियोल्स। आफ्रन इफ्रन जो होते हैं दोनों ही ग्लोमेरुलस के अंदर हैं, और इफ्रन आर्टरियोल्स जो हैं जो वो बाहर निकलती हैं, और वो दे फॉर्म द पेरिट्यूबुलर नेटवर्क जो नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स को सप्लाई करता है ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। अब उसके अलावा इन थर्ड कॉर्टेक्स को मेडुला को है, इट इज सप्लाइड बाय द लॉन्ग स्ट्रेट आर्टरीज नोन एज द वासा रेक्टा। अब जो पेरिट्यूबुलर प्लेक्सस था जो बना था इफ्रन आर्टरियोल से, वो ज्वाइन टुगेदर करेगा, इंटरलोबुलर वेन्स बनाएगा। इंटरलोबुलर वेन्स जो है ना वो इंटरलोबार वेन्स में आएंगी, इंटरलोबार वेन्स सेगमेंटल में आएंगी, सेगमेंटल ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द ड्रेन अप इनटू द रीनल वेन्स, ठीक है। renal veins होती है, they leave the renal hilum anteriorly to the renal arteries and empty directly into the inferior vena cava. Left renal vein लंबी होती है, travel anteriorly to the abdominal aorta below the region of the superior mesenteric artery. और right renal artery lies close to the inferior vena cava. लिम्फेटिक्स किडनी से कहाँ जाती हैं? एओर्टिक में, पैरा एओर्टिक में, ठीक है, जहाँ पे रीनल आर्टरीज राइज कर रही होती हैं। फिर कंजेनिटल एनोमलीज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं? एक तो पेल्विक किडनी इंपॉर्टेंट है बिकॉज किडनी बेसिकली पेल्विक के रीजन में बनती है, फिर असेंड करती है। इसके इंफीरियर पोल्स अगर आप सेपरेट ना हुए हों और तो फिर ये पेल्विस में रह जाती है, तो उसको हम पेल्विक किडनी कहते हैं। इसको हम कोरिलेट करते हैं कॉमन इलियक आर्टरी के ओरिजिन के साथ, ठीक है। अब कोई क्वेश्चंस किडनी से रिलेटेड हो तो वो आप पूछ सकते हैं। लेफ्ट रीनल वेन जो है वो आपको नजर आ रही है कि बहुत लंबी है, लेंथ उसकी लंबी है, और जो है ना इसके अंदर जो टेस्टिकुलर वेन्स होती हैं वो भी जो है ना वो बेसिकली जब ड्रेन अप करती हैं उनका भी इम्पोर्टेंस इसके पीछे आती है। कुछ किडनी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज पूछनी हो तो पूछ लीजिए।
पार्टिसिपेंट्स कहाँ गायब हो गए? आवाज आ रही है आपको? जी मैम। जी, कोई क्वेश्चन पूछना है किटी तलक तो पूछ लीजिए। ठीक है, फिर हम ये भी वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह कल जो है हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ी सी हिस्टोलॉजी है, थोड़ी सी उनकी एनाटॉमिकल पोजीशनिंग है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। इंशाल्लाह वो कल हम कवर करेंगे। वो इतना एक्सटेंसिव नहीं है, मगर कोई और चीज़ आप पढ़ना चाहते हैं तो मुझे बता दें। कुछ और टॉपिक कवर करना चाहते हो तो मैं कल वो कर दूँ, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स बहुत शॉर्ट सा आपका लेक्चर होगा। मैम ये वीनस ड्रेनेज जो बॉडी की एजाइगस हेमी एजाइगस, मैम इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा। ठीक है, एजाइगस और हेमीजाइगस को थॉरक्स की है ना ये तो? जी थॉरक्स में होती है ना एजाइगस और हेमीजाइगस जो है। एसेसरी हेमीजाइगस और राइट साइड पे एजाइगस है और लेफ्ट साइड पे एसेसरी हेमीजाइगस। तो और मैं वो कल करा दूं आपको साथ, थोड़ा सा वो दे दूंगी ब्रीफ सा। जी मैम, वो एब्डोमेन से भी शायद लंबर वेन से मिलके बनती है शायद, कुछ इस तरह जी से भी। जी, वो तो जी मैम ये जी। और मैम करने ये भी कल रिपीट की कि कोई अगर हो सके तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवा दीजिएगा, थोड़े से कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं करवा दूंगी। इसी टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यूज थैंक हैं यू। वो कर। मैम और लोअर लिम्ब का जो स्पेशल क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग टिबियल आर्टरी और फुट ड्रॉप, मैम इस टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। मतलब कौन सी चलिए आर्टरी हम इन्वॉल्व है। एमसीक्यूज पे, लो लिम के एमसीक्यूज हैं मेरे पास बने हुए, वो एमसीक्यूज के साथ ही क्वेरीज हैं बहुत अच्छी, तो हम उनको एमसीक्यूज पे ही कर लेंगे। थोड़ा सा हम लो लिम के जो ये वाले एमसीक्यूज आप कह रही हैं जो नर्व वाले हैं वो कर लेंगे। ज्यादा नहीं हम कर सकते, इतना टाइम लगता है बहुत ज्यादा, मगर होता नहीं है। और एंडोक्राइन को पहले कवर करेंगे जो कोर्स कंटेंट में है, और फिर एजाइगस को थोड़ा सा देख लेंगे, और ये जो आपने एक क्वेरी बताई है वो कवर कर लेंगे। जी मैम और थैंक यू। एमसीक्यूज अगर जो कर सके तो इंशाल्लाह वो कर लेंगे। ठीक है, चलें, ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू थैंक मैम। यू मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।